अरे पत्नियां तो वो हैं जो सावित्री सत्यवान के प्राण यमराज से खींच के लाई थी, और ये सोनम जैसी औरतें अपने पति को सीधे यमराज के पास खुद ही भेज रही हैं। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा सभी देते हैं, पर क्या वास्तविकता यही है? बस बेटियां बचाना है, बेटों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, बेटे नहीं बचाने हैं। आज समाज में जो हो रहा है, और आज जो बेटियां पत्नी बन के जाती हैं और जो पतियों के साथ करती हैं। राजा रघुवंशी और सोनम सिंह की शादी 11 मई को बड़े धूमधाम के साथ हुई थी, अरेंज मैरिज थी। और ये इनके समाज के हिसाब से बोलते हैं कि जो रामनवमी थी उसमें इन्होंने अपना लगन वगन लिख के रखते हैं, पूरी देसी स्टाइल में बड़े अच्छे से शादी हुई थी। और ये फिर सोनम ने हनीमून का प्रोग्राम बनाया और इसी ने टिकट भी किए और लेके पहुंच गई आसाम। पहले तो कामाख्या माँ के मंदिर गई और आसाम जा ही रहे थे तो इसने अपने पति को बोला कि सारी ज्वेलरी ले लो, चैन वैन ले लो, जो भी थी उसकी अंगूठियाँ थी राजा की, वो पहन लो। और उसकी माँ ने मना किया। बाद में माँ का इंटरव्यू आया तो माँ ने बोला कि माँ के पास फ़ोटो भेजी बेटे ने एयरपोर्ट से अपनी और अपने पत्नी की, तो माँ ने देखा कि मोटी सी चैन 2-3 तोले की चैन पहन रखी है बेटे ने, तो माँ ने मना किया। अब समाज अब किस तरह का हो गया है कि कहीं भी थोड़ा सा लेके चल दो तो लोग ऐसे ही परेशान करना शुरू कर देते हैं, डकैती पड़ने लगे, कोई कुछ भी करने लगे। तो माँ ने बोला कि मैंने तेरे को मना किया था ना, ये चैन क्यों पहन के जा रहा है? तो फिर बेटे ने बोला अरे सोनम ने बोला था माँ। तो फिर बोले कि ठीक है, अभी ले पहन के गया तो उतार के रख ले, और वहाँ पहन के दिखाना नहीं है, हनीमून मनाने गए हो, हनीमून मनाओ। ये पहले आसाम गए, कामाख्या मंदिर गए, और ये सारे टिकट सोनम ने ही करा कर रखे थे, नहीं तो इनके घर वालों को तो अभी लाना नहीं था 3 दिन के बाद ही। और ये शादी भी लड़के के घर वाले बोल रहे थे कि हमें 1 साल बाद करना था, पर लड़की के घर वालों ने ज़बरदस्ती करके, कुछ रहा होगा उनका, तो जल्दी ही शादी करा दी। और फिर लाना नहीं था, बोले हमारे यहाँ बनता नहीं है। जो गांव वाले लोग होंगे उनको पता होगा कि पंडित से पूछ के कहीं कहीं पे होता है, तब लड़की को लेके आते हैं। पर ये लोग ना 3 दिन के बाद ही अपनी लड़की को भेज दिया था सोनम के घर वालों ने। दोस्तों, कामाख्या माँ के बाद ये शिलांग चले गए घूमने, मेघालय, और मेघालय लेके गई ये सब अरेंज। लड़के वालों के घर वालों को कुछ नहीं पता था, लड़के को भी नहीं पता था, ये सब सोनम ने ही किया था। और फिर वहाँ पे एक दिन इन दोनों का फ़ोन बंद हो जाता है। पहले लड़के का बंद होता है उसकी माँ के हिसाब से जैसे, और फिर लड़की का बंद हो जाता है। और 2-3 दिन तक इनके कुछ भी खबर नहीं मिलती है। घर वाले परेशान रहते हैं। फिर घर वाले लड़की के घर से लड़की का भाई और इनके घर से लड़के वालों के भाई से एक खासी खाई है, वहाँ से एक लड़के की डेड बॉडी मिलती है, उसको मेडिकल के लिए लेके जाया जाता है। फिर जो लड़के का राजा सिंह का भाई होता है उसने देखा कि उसके टैटू बना था, और फिर वो चीख के रोने लगता है कि अरे ये तो मेरा भाई है। तब ये होता है कि ये वही है, राजा सिंह है, और लड़की का फिर भी कुछ पता नहीं होता। और फिर ये आपने देखा कि गाजीपुर में जाके खुद ही एक ढाबे में पहुंचती है 17 दिन बाद, और बोलती है कि मुझे एक लड़के को कि मुझे फ़ोन दे दो, और अपने भाई को फ़ोन करती है। दोस्तों, 17 दिन तक ये कहाँ गायब थी? बोल रही है ये अपना जुर्म कबूल नहीं कर रही है। और तो अगर ये कुछ नहीं किया था इसने, तो इतने दिन गायब कहाँ थी? और सारा टिकट अरेंजमेंट खुद इसी ने किया था, सब कुछ। और फिर आके बोल रही है मेरे को कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। दोस्तों, लोग बोल नहीं रहे थे, लोगों को पता था कि किया धरा इसी का है। और दोस्तों, खुल के आया कि ये अपने यहाँ जो इसके पापा की प्लाईवुड की कंपनी थी, और उसमें एक राज कुशवाहा नाम का लड़का इससे 5 साल छोटा नौकरी कर रहा था, बिलिंग का काम करता था उसमें। और इससे इसका अफेयर था सोनम सिंह का और राज कुशवाहा का। और उसके साथ मिलके इसने एक अच्छे खासे लड़के को जान से मरवा दिया और उस खाई में फेंकवा दिया। सोच रही थी कि इसकी डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी और मेरे रास्ते का पता नहीं, इसको रहना नहीं था। तो ये जब इतना बड़ा कदम, किसी के लड़के को तो मरवा सकती है तो ऐसे ही छोड़ देती, कम से कम उनका लड़का तो जीवित रह जाता। जब इतनी शर्मीली तो नहीं होगी, जब इतने बड़े कांड कर सकती है तो दोस्तों अभी तो घर वाले तो मना कर रहे। दोस्तों, औरतों का दिल ना बहुत कमज़ोर माना जाता है, इसलिए आप देख लो कि चाहे टीचर में हो, चाहे हॉस्पिटल में नर्स हो, सब जगह औरतें ही ली जाती हैं, सिर्फ इस कारण से कि
वो सॉफ्ट दिल की होती हैं। और ऐसी औरतें ना समाज को बहुत गंदा करती हैं। और वो जिससे शादी कर रहे हो, जो सिंदूर और हिंदू धर्म में 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है, और उसको मरवाने में ये लोग, अब ये तो अरेंज मैरिज थी, वो मेरठ वाली घटना देख लो, लव मैरिज। तो आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि लव मैरिज अरेंज मैरिज। उसने अपने सामने ही अपने पति को काट के उस ड्रम में भर दिया था। और ये भी देखो हनीमून मनाने गई थी। अरे भाई, तेरे को नहीं रहना था, तू छोड़ देती किसी के लड़के को। जब तू जान से मार सकती है तो तू कुछ भी कर सकती है। तो तू अपने घर वालों को बोलती कि मुझे नहीं रहना है, मुझे नहीं करनी है इतनी बड़ी शादी, फिर इतनी संस्कारी बनने की क्या जरूरत पड़ी थी तेरे को। दोस्तों, सोनम जैसी लड़कियां, चाहे वो मेरठ वाली लड़की हो, ये समाज को गंदा कर रही हैं। और शादी के प्रति लोगों की जो एक पुण्य भावना होती है, एक फीलिंग होती है ना, उससे ये लोग दूर करवाती जा रही हैं नए लड़कों को। वैसे भी इतना डिप्रेशन का जमाना है, और ऐसी ऐसी लड़कियां आके क्या कर रही हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।